एकांक आवेश को समझने के लिए आप सबसे पहले दो आवेश लेंगे। ये हमारे पास दो आवेश हैं, इसका परिमाण Q1 है और इसका परिमाण Q2 है, और ये एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। इसे हम नाम दे सकते हैं A, इसको नाम दे सकते हैं B, और इनके बीच की दूरी स्मॉल r तथा इनके मध्य लगने वाला बल स्थिर विद्युत बल कैपिटल F है। तो हम ऐसी कंडीशन में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हम इसकी एक थ्योरी लिख सकते हैं, छोटी सी मानाकी की थ्योरी, कि माना कि Q1 व Q2 परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं, वह इनके मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल कैपिटल F है। तब हम ऐसी कंडीशन में इसमें कूलाम का नियम लगाएंगे, दोनों आवेशों के मध्य स्थिर विद्युत बल निकालेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला, दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाला स्थिर विद्युत बल। तो देखो स्थिर विद्युत बल निकालेंगे, ये होगा कैपिटल F कूलाम के नियम से निकाल देंगे। देखो कूलाम के नियम में हमने पढ़ा है, कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले हम इसको, ये कूलाम का नियम लगा लिया। अब हम वायु या निर्वात के लिए देखेंगे, इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं डायरेक्ट। तो इसकी वैल्यू हम कैसे रखेंगे, देखो F इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने पढ़ी हुई है कि 1/4πε0 इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू ये दूरी का स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है। तो इसको लिख दिया 9 इंटू 10⁹, और ये Q1 इंटू Q2 अपॉन KR स्क्वायर। तो देखो अब वायु या निर्वात में हम देखेंगे, वायु या निर्वात के लिए क्या हो जाएगा, वायु या निर्वात के लिए सिंपल है, K इक्वल टू हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम ये डायरेक्ट ये वाली स्टेप भी लिख सकते थे कि कूलाम के नियम से F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं ये बल। अब इसके बाद हम देखें कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है, समीकरण 1। अब हम इस समीकरण 1 में यदि बल का मान इतना रख दें, बल का मान इसका F का मान कितना रख दें, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन रख दें। तो देखो क्या हो जाएगा। अब अपन देखें यदि F बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन और ये आवेश जो है वो एकांक हो और इनके बीच की दूरी भी कैसी हो, एकांक हो, या अपन इनको कह सकते हैं इनके परिमाण जो है ना वो समान होना चाहिए, और Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q होना चाहिए। तो ये माना कि Q1 और Q2 क्या है, 1 है, ये समान परिमाण के हैं। अच्छा दूसरी चीज, इनके बीच की दूरी जो है R वो 1 है। कितनी है दूरी, कितनी लेंगे हम, एकांक लेंगे 1। तब देखना क्या हो जाएगा, F की वैल्यू रखेंगे हम ये 9 इंटू 10⁹ इक्वल टू, ये लिखा है 9 इंटू 10⁹, और Q1 इंटू Q2 के प्लेस पर हम Q इंटू Q लिख देंगे, Q इंटू Q अपॉन में क्या हो जाएगा, ये R स्क्वायर, R मतलब 1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये 9 इंटू 10⁹ से 9 इंटू 10⁹ कैंसिल, तो ये बचेगा 1 इक्वल टू Q का Q में मल्टीप्लाई करेंगे Q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 की नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। तो इससे हम Q की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हटाएंगे, यहाँ रूट लग जाएगा, रूट 1 के अंदर भी 1 होता है और बाहर भी बाहर होता है 1 होता है। तो हम देखें Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-1, मतलब Q की वैल्यू जो है एकांक आवेश का मान क्या आ गया, 1 आ गया, +-1। तो देखो आप इसको बहुत सिंपल सी परिभाषित कर सकते हैं। अब आप इसकी परिभाषा इसको देखकर लिख सकते हैं। इसको देखकर हम क्या लिखेंगे कि देखो सबसे पहली चीज क्या है कि वायु या निर्वात में A की वैल्यू 1 है, तो वायु या निर्वात में
मतलब हमने देखा है कि यदि एकांक आवेश हो, कैसे आवेश हो, एकांक आवेश हो और वो एकांक दूरी पर रखे हो, तो वो एक दूसरे को कितने बल से प्रतिकर्षित करेंगे। देखो समान परिमाण के आवेश हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें। तो इसमें से जो प्रत्येक आवेश है ये Q1 और Q2 वो क्या कहलाता है, एकांक आवेश कहलाता है। परिभाषा हम बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। तो परिभाषा आप इस प्रकार लिखेंगे कि वायु या निर्वात में एकांक दूरी पर रखे समान परिमाण के दो सजातीय आवेश यदि एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं तो उसमें से प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। बहुत सिंपल परिभाषा है, आप इसको एक बार और सुने कि वायु या निर्वात में एकांक दूरी पर रखे समान परिमाण के दो सजातीय आवेश यदि एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं तो उनमें से प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। बहुत सिंपल परिभाषा है। अब आवेश की परिभाषा ये है, उसका मात्रक हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, मात्रक सेम होंगे। अब दूसरी चीज आती है हमारे पास परीक्षण आवेश। अब है हमारे पास परीक्षण आवेश क्या होता है। देखो आप परीक्षण आवेश को समझो। तो परीक्षण आवेश के लिए आप क्या करेंगे, ये देखें आप परीक्षण आवेश। तो देखो परीक्षण आवेश क्या होता है, आवेश ही है और परीक्षण मतलब जिसके माध्यम से हम परीक्षण करें, मतलब जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता हो, मतलब जिससे कोई क्षेत्र प्रभावित ना होता हो, उसे हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। तो सिंपल सी परिभाषा हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि जैसे मान लो ये कोई क्षेत्र है हमारे पास और इस क्षेत्र में हमने ये आवेश को रख दिया, ये आवेश से ये क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो ये कहलाएगा हमारे पास परीक्षण आवेश। तो देखो परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं कि ऐसा आवेश जिसे किसी विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर, ऐसा आवेश जिसे किसी विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वह उस क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, एकांक आवेश कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, एक बार और सुने आप कि ऐसा आवेश जिसे किसी विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वह उस क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, एकांक आवेश कहलाता है। देखो परीक्षण आवेश कहलाता है। अब क्या है, अब हम ध्यान देंगे परीक्षण आवेश को हम Q0 से दर्शाते हैं। परीक्षण आवेश को Q0 से दर्शाते हैं। हम इसके मात्रक और यह भी मात्रक और ये कौन सी राशि है ये सब हम इसी से समझ सकते हैं, जैसे हमने आवेश को पढ़ा था। तो सबसे पहली चीज इसे हमने किससे दर्शाया, Q0 से। अब हम दूसरी चीज देखेंगे कि ये कैसी राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि इसमें भी परिमाण है ओनली, दिशा नहीं है। अब हम तीसरी चीज इसके मात्रक वगैरह देखेंगे और विमीय सूत्र भी देखेंगे। तो मात्रक हमने पढ़ा है पहले, पिछली वीडियो में आपको मात्रक बताया है आवेश का। तो आवेश के स्थान पर परीक्षण आवेश है तो इसका मात्रक भी सेम रहेगा। तो इसका मात्रक भी कूलाम है MKS पद्धति में, और CGS पद्धति में इसका मात्रक स्थित कूलाम जो CGS पद्धति में है। और विमीय सूत्र भी हम कैसे निकालेंगे, वही सेम कंडीशन में, Q का विमीय सूत्र इक्वल टू I का विमीय सूत्र विद्युत धारा इंटू समय का विमीय सूत्र। तो ये भी वही हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र A, I का, T का विमीय सूत्र कैपिटल T और कुल मिला के आया AT। हम इसको साथ साथ लिख देंगे तो AT, या फिर इसको हम लिख सकते थे M0 L0 AT। बस इतना सिंपल ही है, इसका भी विमीय सूत्र है। यही आवेश का है और यही परीक्षण आवेश के है। तो अब हम इसमें एक वर्ड यूज हुआ है कि परीक्षण आवेश में कि ऐसा आवेश जिसे किसी विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वह उस क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता, परीक्षण आवेश कहलाता है। तो अब आप देखें कि ये परीक्षण आवेश जो है
वो विद्युत क्षेत्र को बता रहा है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में बताएंगे, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।